शादी में क्यों लिया जाता है 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, जानिए रहस्य। विवाह के समय दूल्हा व दुल्हन को 7 वचन और 7 फेरे दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? दोस्तों, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस किसी से भी विवाह होता है वह 7 जन्मों तक चलता है। व्यवहारिक रूप से यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन मान्यताएं तो यही कहती हैं। हिंदू धर्म में कई संस्कार होते हैं, जिनमें से एक संस्कार विवाह होता है। विवाह का अर्थ न केवल 2 लोगों का मिलन है, बल्कि यह उत्तरदायित्व का वहन करना भी सिखाता है। हिंदू धर्म में शादी की परंपराओं में 7 फेरों का भी एक चलन है, जो सबसे मुख्य रस्म होती है। विवाह के फेरे लेते समय दूल्हा व दुल्हन को 7 वचन दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? कहते हैं यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक संबंध भी होता है। हालांकि चंद वचन इसमें जोड़ना नए वक्त में रिश्तों के जोड़े रखने के लिए जरूरी हो गया है। नवजीवन के नवपथ पर साथ चलने और साथ बने रहने में इन नए वचनों की भूमिका अहम हो सकती है। बदलते वक्त के साथ रिश्तों की जरूरतें, गहराई, नैतिक मूल्य और नजरिए में भी बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब पुरुष को कमाने वाला और स्त्री को घर संभालने वाली माना जाता था। लेकिन अब स्त्री और पुरुष दोनों ही कमा रहे हैं और दोनों ही घर भी संभाल रहे हैं। इसलिए विवाह की बहुत सारी रस्मों और हमारे रिवाजों में भी समय के साथ बदलाव आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। समय के साथ हर इंसान को परिवर्तन होना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता है। दूसरा आश्रम गृहस्थ होता है। इसमें व्यक्ति को सांसारिक जीवन से जुड़ना और उसके सुखों दुखों का अनुभव करना होता है। इसी आश्रम के निमित्त व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है। इसके पश्चात वानप्रस्थ और फिर अंतिम संन्यास आश्रम होता है। इन सभी आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को माना जाता है। इसका उल्लेख खुद संस्कृत के एक श्लोक में भी किया गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रमः, अर्थात चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के फिर से नई प्रस्तुति में। मित्र, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप भी अच्छे ज्ञान किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम न एक ज्यादा 7 फेरे ही लेना होता है, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। बहुत ऐसे हमारे मित्र हैं जो 7 वचन में क्या क्या वचन लिए जाते हैं यह नहीं मालूम होगा। दोस्तों, ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। आइए पहले जान लेते हैं 7 फेरे यानी 7 रस्म एवं 7 वचन कौन कौन से हैं। जान लीजिए 7 फेरे के मान्या क्या है। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवय कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथम कुमारी। यह कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्।
दूसरे वचन में पत्नी अपने होने वाले पति से यह वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सदैव सम्मान करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके वामांग बाएं अंग का अधिकारी में आना स्वीकार है। तीसरा वचन, जीवन अवस्थात्रये पालना कुर्यात् वामांगन्यामित्दा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचन तृतीय। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुम्ब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। कन्या द्वारा चौथा वचन यह लिया जाता है कि अब आपके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब जब आपका विवाह होने जा रहा है तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वाह करना होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो ही मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। पांचवे वचन, स्वसद्य कार्ये व्यहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। मंत्रणा का मतलब है कोई कार्य करने से पहले पत्नी से सलाह सुझाव लेना। छठा वचन, न मे मान्म सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्यसनम भंजस्वे वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। पत्नी द्वारा अपने पति से यह वचन भी लिया जाता है कि यदि मैं सखियों या अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर समय व्यतीत रही हूँ तो उस समय आप किसी प्रकार से भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी प्रकार की बुरी आदत जैसे जुआ आदि से खुद को दूर रखेंगे। अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवें वचन, परस्त्रिय मातुस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच सप्तमत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अब आइए जान लेते हैं हिंदू धर्म में 7 नंबर के मान्यता क्या क्या है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया जाता रहा है। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं अर्थात शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन, 7 तरह के अभिवादन अर्थात माता, पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि, सुबह सवेरे 7 पदार्थों के दर्शन, गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि, 7 आंतरिक अशुद्धियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। उक्त अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं ये 7 विशिष्ट लाभ। जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि। स्नान के 7 प्रकार है मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मशक स्नान और मानसिक स्नान। वैसे ही शरीर में 7 धातुएं हैं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 गुण विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय, त्याग। 7 पाप भी माना गया है जैसे अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अति भोजन और 7 उपहार।
आत्मा के विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, भक्ति, ईश्वर का भय, यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। पौराणिक हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भी 7 अंक को पूर्ण माना गया है। कहते हैं कि पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यता अनुसार ये जीवन के 4 पड़ाव, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक था। अब बात करते हैं कि क्या पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है या क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से चला आ रहा है। बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो जानना चाहता है क्या 7 जन्म तक पति पत्नी का साथ रहता है या नहीं। उत्तर जान लीजिए। ब्रह्मा विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्मा विवाह में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरे के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। यहाँ देखा जाए तो पति पत्नी का प्रेम ही 7 जन्मों तक, यह सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म। एक कथा अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते थे। बस उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी थीं कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाईं और आत्मदाह कर लिया। पर दोस्तों, यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिवजी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंतत उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव जो अंतर्यामी थे, वे सभी जानते थे। मित्रों, आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही है तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराई से देखने पर ही समझ में आएगा। आपने कई बार अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति के अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा और पहली बार देखने पर ऐसा लगेगा कि इन्हें आप कई बार देख चुका है, जाने पहचाने से लगेगा। तो समझ जाइए आपको उनसे पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होगा। कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। और कई बार किसी को देखने पर अपने उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचा जाना जरूरी है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों उपजा। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यहाँ ध्यान यह रखना जरूरी है कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज शारीरिक सुंदरता के कारण ही आकर्षण हो, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके मन में कौन से ऊर्जा पैदा हो रहा है।